Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर टॉपिक मार्च। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा स्टूडेंट्स। एंड हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। ये वीडियो ज़रूर देखा करो, ये आपकी लर्निंग में बहुत बेनिफिशियल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उस स्टेट का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया शिक्षक संजीवनी बीमा योजना टू प्रोवाइड एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 1 लाख रुपीज़ टू 1.3 लाख रुपीज़ फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। तो राजस्थान के लिए लॉन्च की गई है, राजस्थान स्टेट के द्वारा, कि वहाँ पे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक्सीडेंट कवरेज प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस स्टेट का नाम बताओ जो इमर्ज करके आई एज द नेशनल लीडर इन मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन इन फरवरी बाय प्लांटिंग मैंग्रोव्स अक्रॉस 19,020 एकर्स, राइट। एंड ये मिष्टी स्कीम के अंडर किया गया। मिष्टी स्कीम क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ये स्कीम बेसिकली किस लिए है? कि मैंग्रोव की प्रोटेक्शन की जा सके। तो बेस्ट स्टेट यहाँ पे निकल के आई वो है गुजरात। नेक्स्ट, मेंशन द नेम दैट इनिशिएटिव जिसको लॉन्च किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल व्हीलचेयर डे, जो कि 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है एट द राजीव चौक मेट्रो स्टेशन इन दिल्ली टू एनहेंस एक्सेसिबिलिटी एंड प्रमोट इंक्लूसिविटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? सुगम्य यात्रा। नेक्स्ट, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है रिगार्डिंग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन ए बी सी में से देखें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? बी सही है, सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स पब्लिक एंड ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है, ओवरसी किया जा रहा है। तो नहीं, ये कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसको ओवरलुक किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च किया 3rd एडिशन ऑफ पीएम युवा 3.0? पीएम युवा 3.0 लॉन्च किया गया है, राइट। ये युवा की स्कीम क्या है? पीएम यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ये स्कीम 30 साल से नीचे के जो ऑथर्स हैं उनको एंकरेज करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लिटरेचर की तरफ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिशिंग करें, राइट। एंड 22 इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश में यहाँ पे इनको प्रमोट किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है किस डिपार्टमेंट ने? वो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। Next, what is the total proposed outlay for unified scheme Vigyan Dhara launched by the Government of India to boost scientific research and innovation on 16th of January for 15th Finance Commission period, जो कि 21-22 से 25-26 तक रहेगा। तो टोटल अमाउंट क्या है? वो है 10,580 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया टू डिसकंटिन्यू द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट कंपोनेंट्स ऑफ द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम फ्रॉम 26 मार्च। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ दिस लॉन्ग टर्म गोल्ड डिपॉजिट स्कीम अंडर द जीएमएस? तो ये 10 से 12 साल का इसका, आई करेक्ट, 12 से 15 साल का इसका टर्म पीरियड रहता है, 12 से 15 साल। नेक्स्ट दोस्तों, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। अब इससे रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड विजिट से रिलेटेड है। जैसे who led the European Union College of Commissioners on their first ever outside Europe visit to India 27-28 फरवरी को? तो अर्सला वॉन देर लेन ने यहाँ पे ये इनकी पहली विजिट थी, करेक्ट। ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की। एंड इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन बहुत ही जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन देम साइन करने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने इनॉग्रेट किया वंतारा को, जो कि एक 3000 एकड़ एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है जामनगर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ गुजरात। पूछा जा रहा है किसके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द यूनियन टेरिटरी, जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया फेज 1 ऑफ नमो हॉस्पिटल ड्यूरिंग हिज 2-day विजिट इन मार्च 2025।
तो दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया। 450 बेड्स रहेंगे एंड 460 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट, वेयर डिड, कहाँ पे इंडियन नेवी की पहली ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कंप्राइजिंग ऑफ INS सुजाता, INS शार्दुल एंड ICGS वेरा, इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला पैसेक्स एक्सरसाइज में। तो ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पर थी? थाईलैंड में यहाँ पर एक्सरसाइज को देखने को मिली। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ऑफ 6-day विजिट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर टू UK एंड आयरलैंड। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बी गलत है, सी गलत है, ए बिल्कुल सही है। राइट, आप मुझे होमवर्क बताओ कि क्यों ये गलत है एंड क्यों सही है। आप इन दोनों पॉइंट्स को करेक्ट करके मुझे नीचे कमेंट में बताओ। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 2-day विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू मॉरिशियस। राइट, तो कौन सा यहाँ पे सही है? तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही देखने को मिलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, ये स्टूडेंट्स आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन, ड्यूरिंग न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन्स विजिट टू इंडिया। राइट, इन्होंने कई सेक्टर्स में यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किए। आप इसमें से मुझे बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है, एंड जो स्टेटमेंट गलत होगी आप उसे नीचे करेक्ट कीजिए। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस ऑन 1 अप्रैल रिप्लेसिंग डॉक्टर राहुल वालवाकर। तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है देवमाल्या सेन। नेक्स्ट, इन अप्रैल इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लॉन्च किया गया था, इसके कितने टोटल साल पूरे हो गए हैं? 52 साल इसने अभी पूरे करे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, पिक आउट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम GI टैग्स। यहाँ पर हम सभी से देखें तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन सी गलत है, तेलंगाना का शिकारा, ये प्रोडक्ट गलत है। राइट, कौन सा GI टैग है तेलंगाना से? वो है चापत चिल्ली। राइट, नेक्स्ट, इन अप्रैल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने अप्रूव किया यूज ऑफ आदिलाबाद एयरफील्ड फॉर सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। द एयरफील्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये एयरफील्ड कहाँ पे लोकेटेड है? तेलंगाना में लोकेटेड है। नेक्स्ट, अंडर हुज प्रेसिडेंसी वॉज द 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड फ्रॉम 3rd to 4th of April विद इंडियन डेलीगेशन लेड बाय अमनदीप गर्ग, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो किनकी प्रेसिडेंसी के अंडर? ये थी ब्राजील की प्रेसिडेंसी के अंडर, क्योंकि इस बार ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास है। इससे पहले रशिया के पास थी। रशिया में कहाँ हुई थी? कजान में हुई थी, जहाँ पे कजान डिक्लेरेशन भी साइन किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, RBI ने ग्रांट किया एक NBFC लाइसेंस टू डैश इन अप्रैल 2025। तो किनको दिया ये RBI ने ग्रांट किया NBFC का लाइसेंस? तो सिक्योरिस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को ये लाइसेंस दिया गया NBFC का। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ACC ड्यूरिंग द ACC एनुअल जनरल मीटिंग। तो किनको अपॉइंट किया गया यहाँ पे? सैयद मोशिन राजा नाकवी को। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कंपनी इन इंडिया रिसेंटली साइन $253.6 million अग्रीमेंट विद हानवा एरोस्पेस कंपनी लिमिटेड टू एक्सपोर्ट कॉम्पोनेंट्स ऑफ K9 वाजरा टी टू द इंडियन आर्मी। तो वो रहेगा L&T, जो कि है लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु हैज अज्यूम द चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ स्पाइस बोर्ड विच ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो किन्होंने अज्यूम किया है चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ स्पाइस बोर्ड? वो है संगीता विश्वनाथन। नेक्स्ट पे आते हैं, किस रीजनल रूरल बैंक वो पहला बैंक बन गया अमंग 43 रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट बैंक गारंटी सर्विसेज इन पार्टनरशिप विद NESL अप्रैल 2025 से जो लागू हो जाएगी? वो है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इन अप्रैल स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसको 9 साल पूरे हो गए हैं। इसमें से इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, GI रजिस्ट्री अंडर द DPIIT, इन्होंने 7 प्रोडक्ट्स दिए अभी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। राइट, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है? सारे सही हैं, बस याद रखेंगे करमपुरा का जो व्हाइट बॉन्ड है ये एक टेक्सटाइल नहीं है, बल्कि एक स्वीट आ जाती है, ट्रेडिशनल स्वीट मिठाई आ जाती है ये। नेक्स्ट पे आते हैं, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, इन्होंने अलॉन्ग विद IFSC यूनिट ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक एंड स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज IFC लिमिटेड, राइट, वॉज अमंग द फर्स्ट एंटिटीज जिन्होंने डेजिग्नेट किया एज अ कॉर्पोरेट एजेंट इन द जिप्ट सिटी IFSCA इन अप्रैल 2025। तो कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया अलॉन्ग विद IFSC कौन सा रहेगा? वो है आपका HDFC बैंक। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट पे आते हैं, इन अप्रैल इंडियन आर्मी एंड DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया 4 फ्लाइट टेस्ट ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। कहाँ पर इसको टेस्ट किया गया? ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, चांदीपुर ओडिशा में इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंडिया कमेमोरेटेड विच एडिशन ऑफ द नेशनल मैरीटाइम डे टू रिकॉग्नाइज द वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मैरीटाइम इंडस्ट्री टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडिया ने कमेमोरेट किया कौन सा डे? ये है 62nd नेशनल मैरीटाइम डे।
नेक्स्ट पे आते हैं, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल ट्रीज ऑफ भुज विच डॉक्यूमेंट्स 127 स्पीशीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन द भुज कच्छ ऑफ गुजरात। तो किन्होंने ये बुक को ऑथर किया? पंकज जोशी के द्वारा इस बुक को यहाँ पे ऑथर किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट दैट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इक्विप्ड विद सोलर पावर सिस्टम्स एज पर इंडियन रेलवे सोलर एनर्जी एक्सपेंशन। राइट, तो सबसे ज़्यादा सोलर पैनल्स यहाँ पे, सोलर पावर सिस्टम्स कहाँ पे, कौन सी जगह पे, किस इंडियन स्टेट के रेलवे स्टेशन पे इक्विप्ड हैं? वो है राजस्थान के। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हु वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अप्रूव्ड बाय ईसीसी ऑन 1 अप्रैल। तो किन को एमडी अपॉइंट किया गया है? एच शंकर को यहाँ पे एमडी अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स ऑफ द इंडियन नेवी वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन अप्रैल फ्रॉम करवर नेवल बेस कर्नाटका एज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन शिप सागर मिशन के अंदर। तो उस आईएनएस का नाम क्या है? आईएनएस सुनायना। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, इन अप्रैल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम गेव असेंट टू द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल टू एनहेंस नेशनल सिक्योरिटी कंट्रोल इमिग्रेशन प्रोसीजर्स। राइट, एज पर द एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन फॉरेनर्स एंटरिंग इंडिया विदाउट अ वैलिड पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो जो मैक्सिमम फाइन इम्पोज किया जा सकता है वो है 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम फाइन इम्पोज किया जा सकता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, identify the revamped digital initiatives launched in April by National Statistical Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation to modernize India's statistical infrastructure। तो तीनों यहाँ पे, तीनों ये revamped digital initiatives रहेंगे, तीनों all the options A B C यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेम द एक्सरसाइज ड्यूरिंग विच इंडियन आर्मी इन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कैपेबिलिटी ऑन 5 अप्रैल कंडक्टेड बाय द ट्राई शक्ति कॉर्प्स इन इंडियाज ईस्टर्न थिएटर। तो शक्ति का एक्सरसाइज का नाम रहेगा सर्व शक्ति। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री दैट अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम आईसीसी इन अप्रैल दस बिकमिंग द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री टू लीव द कोर्ट। वो हंगरी बन गई है जो वो पहली कंट्री बनी है फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टू लीव द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वन द F1 जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन अप्रैल एट सुजुका सर्किट इन जापान। तो मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीती गई, रेड बुल के ये ड्राइवर रहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द 77th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अप्रैल। तो वो है थीम क्या रहेगी? थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द टेक कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया नेक्स्ट जनरेशन का लामा 4 मॉडल। ये एक एआई मॉडल है, मेटा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। Moving on, according to a report by global energy think tank Amber in April, what rank did India achieve globally in generating electricity from solar and wind power, surpassing Germany? तो ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर के हिसाब से व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव ग्लोबली? तो इंडिया की रैंक थी 3rd यहाँ पर। Who was recently awarded the honorary citizen award for his outstanding contribution to Singapore and Singapore-India relation? तो तरुण दास जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया था ऑनररी सिटीजन अवार्ड से। ये सेकंड इंडियन बने जिनको इससे सम्मानित किया गया। इससे पहले रतन टाटा जी, लेट रतन टाटा जी जो कि चेयरमैन रह चुके हैं ऑफ टाटा ग्रुप, उनको 2008 में इससे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ HSBC ह्यूरन ग्लोबल इंडियन लिस्ट रिसेंटली जो रिलीज की गई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इसमें से देखें तो ऑप्शन ए और सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है ह्यूरन लिस्ट इसमें इंक्लूड करते हैं टोटल ऑफ 100 नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो नहीं, टोटल 102 NRIs इस लिस्ट पे थे। अब ऑप्शन बी भी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, नेम दैट इंडियन शॉर्ट फिल्म जिसने रिसीव किया नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए एट द 97th अकेडमी अवार्ड्स इन जनवरी 2025। तो किसको सम्मानित किया गया? कौन सी है वो इंडियन शॉर्ट फिल्म? वो है अनुजा। नेक्स्ट आ जाते हैं ई प्लेन। ये कंपनी है, इनके द्वारा एक 200 ये क्या है? एक इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट रहेगा। इसको बनाया गया है, राइट। ये आपका फर्स्ट प्राइवेट इंडियन कंपनी बन गया जिन्होंने रिसीव किया फॉर्मल एक्सेप्टेशन फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA से। Next, who has been ranked first in the Forbes 50/50 Women's Global List recently released by Forbes for her achievements in infectious disease epidemiology? तो किनको सम्मानित किया गया? वो है कुरैशा अब्दुल करीम। ये वो वीमेन बनी जो कि पहली रैंक पे आई इन द Forbes 50/50 Women's Global List में।
नेक्स्ट, विनर्स ऑफ द 76th रिपब्लिक डे परेड 2025 अनाउंस किए गए। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो ऑप्शन ए और बी सही है, सी गलत रहेगा इसमें से। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनको अवार्ड किया गया पीपल चॉइस अवार्ड से फॉर बेस्ट डेब्यू इन द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट कैटेगरी। तो नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नहीं, ये रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, इनको अवार्ड किया गया पीपल चॉइस अवार्ड से। नेक्स्ट आ जाते हैं उस प्राइवेट सेक्टर बैंक का नाम बताओ जिन्होंने रिसीव किया अवार्ड इन द ऑल 7 कैटेगरीज एट द 20th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड साइटेशन 2024 जो कि मुंबई महाराष्ट्र में ही फॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो वो रहेगा सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, इन्होंने रिसीव किया अवार्ड्स इन ऑल 7 कैटेगरी।